अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पॉड आर्ट विद फायजा। हमारे साथ आज है शाजिया, फाउंडर ऑफ अल्कनूज, एक लग्जरी होम स्टाइल लाइन जो कि इन्होंने स्टार्ट की। फाउंडर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। तो उन्हीं से मिलते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। Walaikum assalam, Faiza. First of all, thank you so much for bringing me on your this beautiful platform, and I'm in love with your platform and the concept that you're carrying with it. So thank you so much for inviting me to this podcast. I'm really looking forward to have a insightful discussion along the way with you. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सारा एक ऐसा इंसेंटिव लिया हुआ है जो कि पाकिस्तान की मिट्टी के साथ जुड़ा है। और आपने हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट की लाइन है उसको आपने एक किस्म का नई जिंदगी दी है। इसके बारे में मैं खुद बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ और मैं जानना चाहूंगी। शुरू करते हैं नाम से। नाम इतना मजेदार है, अल कनूज। कोई अलिफ लैला से, कोई वो जो होता है ना कि पुराने जमाने का हम उम्र या सीरीज टाइप में देखते थे। तो ये नाम कहाँ से आपके दिमाग में आया? ये क्या, इसका क्या मतलब अलकनूज का मतलब है, इट्स एन अरबिक वर्ड और इसका मतलब है ट्रेजर्स, खजाने। तो ये नाम एक्चुअली माय हस्बैंड प्रपोज दिस नेम। वी आर लिविंग इन सऊदी अरेबिया एट दैट टाइम, बैक इन द डेज। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने ये सोचा कि आई विल बी शोकेसिंग द ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान, सो व्हाई नॉट, दिस अ गुड नेम। सो इसी तरह से ये नेम हमने सिलेक्ट बड़ा किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा डिफरेंट है। इट टेक्स द अटेंशन। एक क्विक, आप उसको स्क्रॉल नहीं कर सकते, आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए इसका स्टार्टअप जो है वो कहाँ से आपने लिया? इसकी एक थोड़े इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड ये भी है कि बैक इन 2010 व्हेन आई वाज रियली ट्राइंग to figure out के what I would like to do. So I was just roaming in the market and I figured out that this is a small street और उसमें से कुछ there were some foreigners, two three people were coming down the stairs and I said this is such a dirty place, and living abroad all my life I thought this must be something, I should go there too. And trust me, Faiza, I think that was the starting point of this whole concept. I went upstairs, I saw actually the treasures in that rough dirty place, and I हम्म। thought maybe this is something that this needs to be revamped with a new concept and design, and we can create it with the innovation as well. So इसी इनोवेशन। तरह से ये concept जो develop हुआ from that very little trip that I made, and I found this uh, little कहते हैं ना wall in the hole in the wall, that exactly that's how it was, and that's how this concept started. दैट्स वंडरफुल। एक्चुअली हमारी जो ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस है वो इतनी ज्यादा है। समहाउ हम उसको शायद उतना ओन नहीं कर सके, लेकिन आपको पता है दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, इनकी कितनी कदर है। और मैं हमेशा उसी चीज को सोचती हूँ, ढूंढना चाहती हूँ कि हम अपनी चीजों को ओन करके इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। माशाल्लाह आपका बहुत जबरदस्त ये, एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिकन साइड जिससे मैं फेमिलियर हूँ, इट्स वेरी वेरी गुड और अच्छा वो रिस्पॉन्स ले रहा है। हमारा इनिशियल जब स्टार्टअप था तो माय टारगेट मार्केट वाज हाउ आई कैन अट्रैक्ट द मॉडर्न डे कंज्यूमर विद इन पाकिस्तान टुवर्ड्स दिस। बिल्कुल। तो उसमें आई मेड सर्टन चेंजेस इन द डिज़ाइन एंड द कॉन्सेप्ट में इस तरह से दैट वी मेड यूजेबल पीसेस, दैट द हाँ। डिज़ाइन शुड हैव सम मीनिंग टू इट। तो उसको जब हमने इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी वर एबल टू कैप्चर इट, देन of course you always like to gear up towards the next step. So then the global market reach was my next venture कि मैं उसको कैसे करूँगी। एटलीस्ट जो हमारी क्रिएटिव टीम और मैं इसी चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि हम अपने पाकिस्तान की वो खूबसूरत साइड सबको दिखाएं। इट्स नॉट जस्ट फॉक्स न्यूज, देयर आर गुड थिंग्स हैपनिंग। दैट्स रियली रियली गुड एंड इंस्पिरेशनल फॉर विमेन, पाकिस्तानी विमेन स्पेशली। मुझे ये बताइए कि आपको इस सिलसिले में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। एज अ वुमेन, डू यू थिंक इट वाज मोर टफ
कि आप एक औरत हैं और आपको ये डेवलप करना पड़ा, या इट वाज लाइक कंफर्टेबल फॉर यू? Initially, though, it was tough, I would say. Lekin slowly, I made my space as a woman entrepreneur in this market because it's mainly dominated by the male All of it. oriented market, है ना? तो इसमें it was difficult in that way. But then slowly, like I said, once you are out there and you want to do something, so usme whatever comes in your way, any hurdle or anything that comes in your way, any challenge that you face, the challenge could be anything, like to find the right people to engage in your working environment. It is not Right. easy because workers को engage करना और वो workers who are ready and loyal to the work and passionate about it also. Very That good. was the biggest, that has always been the biggest challenge. मुझे ये बताएं कि इस सिलसिले में हमारी जो पंजाब कॉमर्स क्या है वो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या The ministry, स्मॉल the North बिजनेसेस Chamber of Commerce है, and और then स्मॉल we have बिजनेस की जो वो होती हैं, उन्होंने the आपको small कोई, business industries, हाँ जी. हाँ, उन्होंने इंटरनेशनली यानी आपकी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या बाहर हम जो कर रहे होते हैं एग्जीबिशंस, उसमें आपको कोई हेल्प मिली हो? We have never received any support in that way that would help the crafters, that would help us, any subsidy in procuring the raw material and all. So it's all our own private effort. I would have loved to engage with some platform like that, but it has not worked out in our case. आप ये देखें कि बाहर इतनी इसकी डिमांड है, सारा इंडिया जो है, सिर्फ इंडिया का नाम होता है, हालांकि सिमिलर है, बल्कि हमारी क्राफ्ट्समैनशिप ज्यादा अच्छी होती है। देखिए फ़ायज़ा, एक मैंने अपनी इस जर्नी के थ्रू जो प्रोजेक्ट किया था 2 इयर्स अगो विद सऊदी अरेबिया, आई अच्छा। एक्सपोर्टेड 550 हमारी डिशेज़ थी जो हमने एक्सपोर्ट की सऊदी अरेबिया, एक हॉस्पिटैलिटी ग्रुप को। ओके। So my first question to them when they asked me to do this project for them was like, there is a huge Indian market in Middle East also when it comes to metal crafting. बिल्कुल। So what brought you to Al Ganous? So his answer was, your Kashmiri Nakshi work, because we don't get that in their work. So अच्छा। ये देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है. I was very happy कि at least we have, there's a little edge somewhere. It's a big edge, and actually I got to know about it अभी कि ये there is a difference और इसका एक नाम है और ये क्राफ्ट्समैनशिप की एक बेहतर फॉर्म है। मिडिल ईस्ट में आई थिंक इसकी फिर भी काफी वो है रिकग्निशन मार्केट। बहुत है, और फायसा, मतलब बिकॉज इट gives a royalty to your table the minute you put 2-3 pieces in copper. Handcrafting की एक अपनी खूबसूरती है. And बिल्कुल। also I would like to know the viewers as well कि little bit imperfection is also part of handcrafting, so that makes it even Yes, prettier. It's not a machine के assembly line से हैंडमेड you है have ना। crafted, yeah, 100 pieces are there and they are all the same, you know. So वो चीज़ एक उसकी ब्यूटी को एनहांस करती है कि बिकॉज एवरी पीस सिग्निफिकेंस इज, उसकी यही है। व्हाट आई मेंट टू से कि जो कश्मीरी नक्शी का जो कॉन्सेप्ट था वो आया कश्मीर से, ये कारीगर आए थे पाकिस्तान में हमारे. हम्म। तो देन अब उन्हीं की जनरेशंस हैं हु आर लर्निंग एंड टेकिंग दिस आर्ट फॉरवर्ड. सो वी अच्छा। हैव एक्चुअली जो भी हमारा डिस्टिंक्टिव डिजाइन होता है, इट्स बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल रूट्स, बट modern, yet modern at the same time, that it's usable pieces. So if you allow me, can I give a little example? So Yeah, please. Yes, go yeah, ahead. ये देखें, एक ये पीस है, when I say कि distinctive value to your design. अब ये एक solid पीस है आपके पास, It's it's a beautiful. Yes. basket kind of a bowl बनाया हुआ है, solid Right. brass में craft किया है. Beautiful, beautiful. ठीक है, तो ये एक फ्रूट बास्केट भी बन सकती है, ये एक ब्रेड बास्केट भी बन सकती है. और अगर मैंने सोचा कि मुझे इसके अंदर कुछ ग्रेवी डालना है, कुछ लिक्विड, तो इट कम्स विद अ ग्लास बोल एज वेल. Yeah, तो that's that's great. तो
इसमें अब ये चीजें जब आप डिजाइन करते हैं, सो अ पीस कैन हैव मल्टीपल पर्पसेस। सो बिल्कुल। साथ में काम भी आ गया और यूजेबिलिटी इज इन 2 3 वेज। एंड ब्यूटी, यस। नॉवेल्टी। वो वो तो बिल्कुल, हाँ जी, इनहांस हो जाती है खुद ही चीज को उसमें डालें आप, तो प्योर मेटल की चीज में डेफिनेटली अ प्लस। जबरदस्त, दैट इज सो गुड। एंड पाकिस्तान की तरफ से आना, मेड इन पाकिस्तान, आपको पता है हमारे लिए तो ये बड़ी अहम चीज हो जाती है। और नहीं, अब एज बिल्कुल। ग्रोइंग, हमारे बच्चे यहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो मेरी भी कोशिश है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आई एम श्योर, कि हम अपनी चीजों को उनमें प्राइड लाएं। हमें ये एतमाद हो कि जहां से हम बिलोंग करते हैं हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इट्स नॉट जस्ट बैड न्यूज। सो दैट इज सो गुड। नहीं, नहीं, शाजिया, मुझे बिल्कुल। एक बात बताएं, ये जो होता है कि एक आदमी के पीछे, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इस औरत के पीछे क्या फैमिली का और या उस आदमी का कितना हाथ है? आपको कितनी सपोर्ट मिली घर से? जी, बिल्कुल। आई वुड से कि इस औरत के पीछे भी एक बहुत ही स्ट्रांग आदमी का हाथ रहा है और है भी। तो उसी की बिना से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, एक जब आपकी व्हेन यू आर अ मैरिड वुमन एंड अ मदर, so you have a lot more roles to play as well. So without the help of your husband and a family support, you cannot achieve what you have always dreamed about. Yeah, I can do it. So I think I've always had his support, and माशाल्लाह, financial दैट्स as well, other than the moral and all. सबसे So इम्पोर्टेंट। मॉरल को तो छोड़ दे। financial boy is very important. So that has always been there. मुझे ये बताएं कि अभी जो आप जहां तक पर्सनल लेवल पे कर रही हैं, इज देयर एनीथिंग कमिंग अप, लाइक आप इसको एक्सपेंड करना चाहें, या ये कि इसकी कोई ट्रेनिंग्स ऑफर होंगी? एनी प्लान्स फॉर अल्कनूज? जी बिल्कुल फ़ायज़ा, हम लोग वी ऑलवेज कीप ऑन एंगेजिंग आवर लेबर इनटू ट्रेनिंग। Very, very important. I'll give you a small example. Like this lid, they have made many times. So the rounding of the edges, they are told, and they're supposed to do it. So it adds a value to its design. It has to have a rounded edges. So even now, sometimes they miss on it. So I would tell them, listen, you need to follow these guidelines. But then there's a mindset, Faiza. They say, no, it's okay, Baji. You are very picky. This is how it is in the market. I'm like, no, we do not present it like that in the market. So, a mental training to think about your own crafting skills on those Yeah. lines which are valuable to your own craft. तो ये एक बात हो गई। दूसरा, expansion, yes, of course, it's always because you as a brand have achieved a certain level, and now what's the way forward? So the Hmm. way forward is we've been able recently a lot of Australian market, and my another very big order that we have acquired from Ecuador. And I was very surprised from this नहीं, नहीं। guy reaching out to me from this part of the world. And I was like, where did you see my work? And he was like, I saw your work in the hospitality show in Saudi Arabia. And I was like, oh, जबरदस्त, okay. जबरदस्त। So the world is very small. इट्स अ स्मॉल वर्ड, एट द सेम टाइम सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, अब रीच इतनी इजी है, विच इज गुड एंड बैड, अगली सब कुछ इसमें शामिल है। जी, जी। लेकिन ये है कि रीच करना या हो जाना बिजनेस के स्केल अप करने के लिए तो बहुत ही जबरदस्त और ब्लेसिंग है। अच्छा, एक और मजे की बात मुझे बताएं, अब थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मैं जनरली खवातीन से ही पूछ रही हूँ आजकल, कि हम एक पाकिस्तान का एक इमेज है, हम एक टाइप की एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए थे। अभी जो है रिसेंटली हम कुछ चीजें देख रहे हैं, अच्छी भी हैं जो ग्रो कर रही हैं, और डिफरेंट भी हैं। सो दिस औरत मार्च थिंग, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? I would say, Faiza, when this Aurat March platform started off, it was amazing. I mean, the concept, everything.
but recently, in few years, I personally feel they have been detract from their original theme, which it हम्म। started off. So वो थोड़ा सा जरा tricky हो गया, but I think women have lots of problems and issues in our society in particular. ऐसा नहीं है, around the world भी है, but यहाँ पर भी है. बहुत ज्यादा So है। बहुत ज़्यादा हैं. और आई वुड से कि ऑफ कोर्स देयर वॉइसेस हैव, एज अ वुमन ऑफ कोर्स, इफ आई हैव अ कंसर्न, इफ आई हैव एन इशू, इट शुड बी रेज्ड एंड इट शुड बी हर्ड. बट मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि इट द द वे इट्स गोइंग नाउ करंटली, इट कुड हैव डन इन अ मच बेटर फैशन. जो या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्पेशली इस, और बड़ा अच्छा कॉज और बड़ा अच्छा नाम हो सकता था, लेकिन या उसमें ये जो अपना खाना खुद गर्म करो और ऐसे ये करो, या उसने इतना हमें डीमोटिवेट किया है कि आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट थिंग। तो हालांकि ये हम कहें कि इनहेरिटेंस में हक दें, घर में आपको सेफ्टी दें, निकाह के जो वो हैं लॉज, दीज आर द थिंग्स जिस पे आप बाहर आए, आप बोलें, बल्कि सब बोलें। पहले हमें तो नहीं बिल्कुल, पता था, हमें इतनी चीजें नहीं, बिल्कुल. अवेयरनेस नहीं थी पहले। तो जी. उनके ऊपर फोकस करें, ना कि खाना पकाओ और ये करो वो या करो। खाना पकाओ, अपनी मतलब कपड़े खुद मोजे धो, मतलब इस किस्म के स्लोगन जरा थोड़े से वो दे डोंट गो इन लाइन विद योर कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट सा हो जाता है. लेकिन आई थिंक अदर देन दैट इट्स अ ग्रेट थिंग एंड women needs to come out and but stay on track. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने अपने ये जो सैंपल्स भी दिखाए और बहुत खूबसूरत और कश्मीरी उनकी बैकग्राउंड और सब कुछ मजेदार है, कभी ऐसा होता है कि आपने कोई चीज कही हो कि जी हम ये डिजाइन कर रहे हैं और बहुत उसके ऊपर मेहनत हो रही है और सब बैठे हैं, और जब आपके सामने डिजाइन आता है तो आप बस हैरान परेशान और मार्स पे पहुंच जाते हैं कि ये क्या है? हाँ जी, हो जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हो जाता है. एंड देन मतलब रिसेंटली अराउंड ईट टाइम वेयर आई डिजाइन्ड अ प्लेटर एंड इट हैज two birds who are kind of facing each other. अच्छा। So when the piece came, there was one bird, the neck is down, and the other one is just looking at it. I was like, and the shape was totally off. And this was made by my very good crafter. And I was like, ये आपने क्या कर दिया है? मुझे समझ नहीं आ रही. एक कहते हैं, बाजी मैंने कहा चले, एक परिंदा ऊपर देख रहा है तो दूसरा नीचे देख लेगा. And I was like, उसका सेंटर ही निकाल लेते, ये आपने क्या कर दिया है? ना बाजी मैंने कहा सो इस तरह की फनी चीजें हो जाती हैं, बट दे सो इनोसेंट एंड यू नो, हाँ, आई जस्ट लव देम. आई सेड नहीं, इसको प्लीज ठीक करें. ऐसे नहीं होता. उनका बर्तन उनकी मर्जी। वो हाँ, उनका हाँ, जो ये है. उनका जहाँ दिल किया उन्होंने परिंदे बिठा दिए. उन्होंने कहा हमारी मर्ज़ी बाजी, ये परिंदे ऐसे ही दैट्स सो बैठेंगे. क्यूट, हाँ दैट्स सो जी. क्यूट अपार्ट फ्रॉम द सीरियस एस्पेक्ट। तो इसमें शाज़िया, औरतें भी इसमें करती हैं काम, इस फील्ड में कर रही हैं? नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल. नहीं. इज इट दे लाइक आर ऑल, लेबर इंटेंसिव? यस, वेरी लेबोरियस. फ़ायज़ा, एक-एक पीस के ऊपर 3000 टाइम्स आप हैमरिंग कर रहे हैं, उसको फ्लैटन आउट कर रहे हैं. इट्स अ वेरी लेबोरियस वर्क. इसीलिए दैट इज़ व्हाई many kids who have seen this work, who are grown up this seeing this work from their fathers, forefathers, only they are the ones who are most in most cases are carrying the legacy. Hmm. Thank you so much, Shazia, for being here. That was such an informative session और इतना मजा आया लाइट वे में। और अगेन वही बात है कि मैं पर्सनली प्राइड फील करती हूँ जब मैं कोई भी ऐसी चीज देखती हूँ जो हमारी साइड से हमारी औरतें या हमारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, और हम बड़ा प्राउडली उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ अपने आप को शामिल समझते हैं। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। I would like to thank you, Faiza, for giving me an amazing platform. And this pod art with Faiza, I think continue with your amazing work and keep hosting with all these beautiful people in our community around the world. Thank And I will be very happy. And so maybe in my new ventures, we can talk about in the next session. So, Yes, inshallah, definitely. yeah, Definitely. hopefully.
by the grace of God, I'm able to acquire, and but I'm thinking mentally to venture out on those lines. So, but हम आपके thank you साथ so much. हम आपके साथ साथ चलते रहेंगे आपके वेंचर्स में, और देखते Inshallah. रहेंगे कि आप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। Yes, definitely. थैंक यू सो मच। और मेरे ऑडियंस के लिए देखते रहिए पॉड आर्ट विद फाइजा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।